जाके सुमिरन उगरिए, नानक तिस बलिहार। ज्ञान ज्ञान किछु कर्म न जाना, जाना सार न जानी तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु मेरा, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। हम सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली जीवात्माएं हैं जो अमृत वेले ये सुंदर घड़ियां प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभु की हम पर असीम कृपा, रहमत और उनकी अनुकंपा है जो हम सब जीवों को पार ले जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ प्रातःकाल अमृत वेले और वो भी कार्तिक के महीने में जीव आलस और प्रमाद का शिकार है। लेकिन आप जैसी पवित्र रूहें प्रतिदिन मेरे प्रभु का गुणगान अपनी रसना को भी पवित्र कर रहे हैं और तन और मन दोनों लेखे लग रहे हैं। क्योंकि मेरे पार ब्रह्म सतगुरुदेव अगम अगोचर हर समय यही फरमाते हैं कि हे जीवात्माओं, हे गुरमुखों, हे प्यारे गुरमुखों, कि अपने इन दोनों साहबों का स्वस्थ रखना, दोनों साहबों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, तन साहब और मन साहब। क्योंकि सारा खेल मन का है। अगर जीव अपने मन को स्वस्थ रखता है, अपने मन को हमेशा प्रभु के चरण कमलों से जोड़े रहता है और संसार के कर्म भी करता रहता है, तो उसका बेड़ा सहज में ही पार हो जाता है। क्योंकि आज इस कल युग में परम पिता परमेश्वर को पाना बहुत ही सहज में पाया जा सकता है। केवल और केवल प्रभु प्रेम के भूखे हैं। वाणी में मिठास और प्रेम का होना बहुत जरूरी है, नम्रता का होना बहुत जरूरी है और चेहरे पर मुस्कान का होना बहुत जरूरी है। आप प्रतिदिन श्रवण करते हैं कि शुक्राना, मुस्कुराना और गुनगुनाना, कि काम करते रहो और प्रभु के गीत गाते रहो। इसमें क्या लगता है कि रसोई में खाना बनाते बनाते अगर राम का भजन कर रहे हैं तो वाणी भी पवित्र हो रही है और जो भोजन में किरणें जा रही हैं, जो रेज होती हैं, वो भोजन अमृत तुल्य बन जाता है। क्योंकि जो भी हम वाणी से उच्चारित करते हैं उसकी सारी की सारी ध्वनि जो है पूरे घर के वातावरण को शुद्ध कर देती है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आज प्रभु की रहमत से झोलियां भर के जाना, प्रभु की रहमत बनी रहे। क्योंकि आज फेरी कहीं और थी। ये तो हमारी दीदी को तो रात को मैंने फोन किया, कहते हैं हाँ हाँ पड़ोस में ही तो है। मैंने कहा बाबा शुक्र है ये बात हो गई। ये तो कहते कहते अरे पड़ोस में ही तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। आज मैक्स में फेरी थी, लेकिन देखिए कि प्रेम के आगे सब कुछ फेल है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्योंकि प्रेम का होना बहुत जरूरी है और जो हम अगर सच्चे भाव से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, क्योंकि किसी को अगर समय दे दिया जाए तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी हैरान रह गए
और मैं इतना संकोच कर रहा था, मुझे मतलब मेरा मन नहीं बन पा रहा था कि मैं उस परिवार को कैसे कहूं कि आप अपनी फेरी, दीदी कहने लगी बच्चों ने जाना है आगे तीरथ पे जाना है, आगे समय नहीं है, या तो 2 तारीख दो और या फिर 29 या 30 दो। मैं क्या 30 वालों को मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। आप प्रेम देखिए कि इनको मैंने कहा मैं 10 मिनट में, जिस परिवार को फोन किया वो पति पत्नी है, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी कहती है कि मेरे माथा ठनक गया कि भगत जी का फोन आया, भगत जी कुछ खिसकाना चाहते हैं। तो मेरी हंसी छूट गई कि देखो परमात्मा की जो कहते हैं ना, हमारी सोच अच्छी सितारे बदल गए, नजर अच्छी नजारे बदल गए। तो सोच अच्छी थी, इनका मन सच्चा था, मैं संकोच कर रहा था क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको कैसे कहूं कि आज आपके घर में कारज है, आप उसको थोड़ा खिसका दो। लेकिन उन्होंने कहा भगत जी, मैं बार बार उनको वो कर रहा, क्षमा मांग रहा, कहते भगत जी कैसी बात कर रहे हो, शर्मिंदा करे जा रहे हो आप हमें, एक बार ही कहना काफी है बस। और हमें तो आपका फोन आते ही हमारे मन के अंदर ये आ गया कि भगत जी खिसकाना चाह रहे हैं। तो देखिए कि प्रभु की लीला अपरंपार है। जीव इस बात को नहीं समझता और शुक्राना नहीं करता। इनका भी मन रह गया और उनका भी मन रह गया, दोनों का कारज हो गया, क्योंकि आज ये खुशियों की बहार बवेजा परिवार को मिलनी थी। प्रभु की रहमत, क्योंकि कहते हैं ना संतरे समझते हो ना,